नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत मजेदार और सीख वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मेंढक और सांप। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक पुराना पुराना कुआं था। उस कुएं में ढेर सारे मेंढक रहते थे। टर्र 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 टर्र, दिन भर कूदते फुदकते, खेलते कूदते। इन सब मेंढकों में एक मेंढक का नाम था स्वामी। स्वामी बहुत अच्छा और सीधा साधा मेंढक था, लेकिन बाकी मेंढक उसे बिना वजह बहुत तंग करते थे। कोई उस पर कीचड़ उछालता, कोई उसकी पूंछ खींचता, कोई कहते, अरे स्वामी, तू तो बहुत कमजोर है। स्वामी को रोज रोज अपमान सहना पड़ता था। एक दिन वह बहुत गुस्सा हो गया और बोला, बस, अब मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। वह कुएं से कूद कर बाहर निकला और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने सोचा, मुझे कोई बहुत ताकतवर दोस्त चाहिए जो इन बदमाश मेंढकों को डराए। थर पर बैठे बैठे उसे दूर से एक लंबा सा सांप लहराता हुआ आता दिखा। स्वामी की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर सांप के पास गया और बोला, नमस्ते भाई सांप, मेरा नाम स्वामी है। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं। सांप ने फुफकार कर हंसते हुए कहा, फंस, मेंढक और सांप की दोस्ती? अरे पागल, मैं तो मेंढकों को खाता हूं, दोस्त नहीं बनाता। Subscribe my YouTube channel. स्वामी डरा नहीं, बल्कि मीठी मीठी आवाज में बोला, दोस्ती से आपको भी फायदा होगा। मेरे कुएं में ढेर सारे मोटे ताजे मेंढक हैं। आप मेरे कुछ बदमाश दुश्मनों को खा लेना, बाकी मैं आपको रोज खाना खिलाऊंगा। बस मुझे राजा बना देना। सांप को लगा, वाह, मुफ्त का स्वादिष्ट खाना। वह मान गया। स्वामी उसे कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ते से ले गया। अगले दिन से सांप का मजा शुरू हुआ। स्वामी इशारा करता, ये वाला, ये वाला, इसे खाओ। सांप फटाफट उन बदमाश मेंढकों को निगल जाता। कुआं में खौफ फैल गया। सारे मेंढक डर के कोने में दुबक गए। स्वामी को बड़ा मजा आ रहा था। वह घमंड से बोला, देखा, अब कोई मुझे नहीं सताएगा। लेकिन लालच और भूख की कोई सीमा नहीं होती। जब सारे दुश्मन खत्म हो गए, तो सांप ने स्वामी के अच्छे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी खाना शुरू कर दिया। यहां तक कि छोटे छोटे मेंढक के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। स्वामी घबरा गया, बोला, अरे भाई, मैंने तो सिर्फ बदमाशों को खाने को कहा था। मेरे परिवार को क्यों खा रहे हो? सांप ने ठंडी फुफकार भरी, फंस, अब कुएं में और मेंढक ही तो बचे हैं। तूने मुझे यहां बुलाया है, तो रोज स्वादिष्ट खाना देना तेरा फर्ज है, वरना अगला नंबर तेरा। स्वामी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन वह चतुर था। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। मीठे स्वर में बोला, अरे मेरे प्यारे दोस्त, इस कुएं के सारे मेंढक तो खत्म हो गए। चलो, मैं तुम्हें दूसरे कुएं में ले चलता हूं। वहां और भी ज्यादा मोटे मोटे मेंढक हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं बाहर जाकर रास्ता देख कर आता हूं। सांप को लालच आ गया। बोला, ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना। स्वामी कुएं से कूदकर बाहर निकला और फिर पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। सीधा जंगल के दूसरे कोने में भाग गया और एक नए कुएं में छुप गया। मन ही मन बोला, उफ, मैं कितना बेवकूफ था जो सांप जैसे खतरनाक दुश्मन से दोस्ती की। अपने गुस्से में मैंने अपने पूरे परिवार को ही खतरे में डाल दिया। बेचारा सांप कुएं में बैठा बैठा स्वामी का इंतजार करता रहा और भूखा ही रह गया। बच्चों, इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। गुस्से में आकर कभी जल्दबाजी में फैसला मत करो। कभी भी अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए किसी और बड़े दुश्मन से दोस्ती मत करो, क्योंकि वह कल तुम्हारा भी दुश्मन बन सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो मम्मी पापा को भी सुनाना और बताना कि आज आपने क्या सीखा। नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।